हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हमने जो एमसीक्यूज क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिस जिस सीरीज़ में हम 3 वीडियो हमारी आ चुकी है, ठीक है, बुक 1 की 3 चैप्टर्स की। आज हम बुक 1 का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं और इसके साथ हमारा बुक 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये हमारी हिस्ट्री का चैप्टर हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म सांची स्तूपा के बारे में है, ठीक है, सीबीएसई। और ये जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो है। सो चलते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सांची स्तूपा इज सिचुएटेड नियर टू भोपाल, नियर टू इंदौर, नियर टू दिल्ली और नियर टू आगरा। तो इसका आंसर होगा नियर टू भोपाल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। By 1850, some of the slabs of Amravati had begun to be taken to different places. Which of the following places were not included in them? ठीक है, 1850 के बाद जो अमरावती के जो स्लैब्स थे ना, मतलब उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो ले जाने चालू कर दिए थे, ठीक है, अंग्रेजों ने। तो वो कौन सी जगह नहीं लेके गए थे जो नीचे हमारे पास वो है। तो पहला पॉइंट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कोलकाता, इंडिया ऑफिस इन मद्रास, लंदन टू एडॉर्न द गार्डन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और इंडियन म्यूजियम दिल्ली। तो इसका आंसर जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, तो पता होगा कि एशियाटिक सोसाइटी में भी ले गए थे कोलकाता के, मेड्रास में भी ले गया गया था इसको, और उसका लंदन भी ले जाया गया था। तो इसका आंसर होगा इंडियन म्यूजियम दिल्ली, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग और हिनायना। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग आपको पता है ये 2 पार्ट में थी, हिनायना और महायाना, ठीक है। तो हिनायना की बात हो रही है, तो इसमें कौन सी लाइन है जो सही नहीं है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। टू गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट बिन अचीविंग निर्वाण, to regard Buddha a human being who attained enlightenment through his own efforts, the concept of bodhisattva was followed or none of the above। तो इसका आंसर होगा the concept of bodhisattva was followed, ठीक है। अब आगे चलते हैं। which of these was not the बेगम of भोपाल, ठीक है। तो भोपाल के बेगम कौन नहीं थे। तो शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, नूर जहां बेगम, या डी पॉइंट या फिर ए और बी। तो इसका आंसर होगा ए और बी, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम नहीं थे। नूर जहां बेगम भोपाल की बेगम थी, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन में पढ़ रखा होगा। हाउ मेनी अवतार्स रिकॉग्नाइज्ड विद इन द वैष्णविज्म। तो वैष्णविज्म जो भगवान विष्णु है उनके कितने अवतार हैं। तो उनके जो टोटल अवतार है ना वो है 10, जिसमें से 9 हो चुके हैं। और जो उनका आखिरी अवतार है वो जिसे कलिक अवतार कहा जाता है, जो कि कलयुग, ठीक है, जो हमारा अभी का टाइम चल रहा है, कलयुग के अंत में उनका जन्म होगा। सांची स्तूपा इज लोकेटेड इन सांची स्तूपा कहाँ लोकेटेड है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो इसका आंसर आपको ऑब्वियसली आता होगा एमपी, ठीक है। वर्ड डज कुटग्रशाला मीन्स। कुटग्रशाला जो ये वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। अ स्कूल ऑफ थॉट, अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, sacrificed performed by king, none of the above। तो इसका आंसर है a hut with a pointed roof। 24 great teachers of Jainism are known as तीर्थंकर्स, जातकास, जिन्नास या वर्धमान्स। तो इसका आंसर होगा तीर्थंकर, ठीक है, क्योंकि वो जैन धर्म में जो है ना टीचरों को तीर्थंकर कहा जाता है। पहला तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है। गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच क्लैन, ठीक है। महात्मा बुद्ध जो थे वो किस उससे आते थे, खानदान से आते थे। मुनि, कनंत्रिका, शक्य, आजीविका। तो इनका आंसर है शक्य। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एंटर संघा, ठीक है। संघ जो था, ठीक है, वो बौद्ध धर्म का, ठीक है, जहाँ पे भिक्षु और भिक्षुनी रहते थे। तो उसमें जो पहली महिला आई थी वो कौन थी, ठीक है।
पुन्ना, गर्गी, प्रभावती और गौतमी। तो आपको पता होगा कि गौतमी जो थी ना वो पहली थी, ठीक है। इनका जो था ना, ये किसकी रिश्तेदार थी, ये महात्मा बुद्ध की रिश्तेदार थी, ठीक है। तो यही पहली जो लड़की थी या लेडीज थी जो वो आई थी, ठीक है, संघ में। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क, ठीक है, जहाँ पे मॉन्क रहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, संघ, भिक्खुनी, धम्म, गणा, ठीक है। मतलब कहाँ पे जो है ना, और वो ग्रुप रहता है मॉन्क्स का, तो वो क्या है, संघ, ठीक है। संघ में ही सारे के सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। विच हु वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट तीर्थंकरा, जैसे कि मैंने कहा था ये क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर, मतलब पहला टीचर और लास्ट टीचर कौन है जैन धर्म का, ठीक है। तो पार्श्वनाथ एंड सुभद्रा, ऋषभनाथ एंड महावीरा एंड पार्श्वनाथ, सुभद्रा एंड ऋषभदेव। तो इसका आंसर होगा ऋषभदेव और महावीरा। महावीर जो आखिरी थे 24th, और ऋषभदेव जो पहले थे 21st, वो फर्स्ट, सॉरी। उसके बाद बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, ठीक है। अपने आप का लैंप बनो और अपने ऊपर का अपने लिबरेशन के लिए काम करो, ठीक है। ये किसके शब्द हैं, तो ये किसके शब्द हैं, ठीक है। वो गौतम बुद्ध के हैं, महावीर जैन के हैं, गौतमी पुत्र के हैं और अशोका के हैं। तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध, ठीक है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स में और अगर आपने ये लाइन भी लिख दी तो ये बहुत ही इंप्रेसिव हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस लाइन को आप याद करके ही जाना। द अर्लीस्ट नोन कलेक्शन ऑफ वुमेन्स लिटरेचर, ठीक है। जो अर्लीस्ट नोन वो है ना कलेक्शन वुमेन्स लिटरेचर का, वो क्या है, निषादनी, थेरी गाथा, दीपवमसा और उत्तरदयाना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा थेरी गाथा। इसके बारे में ना एक तो जो हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना थेरी गाथा के में, वो थेरी गाथा के बारे में आ जाता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में। थेरी गाथा के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो ये आपको एनसीईआरटी में जो वो बॉक्स होते हैं ना, ठीक है, बड़े बड़े बॉक्स में से एक में मिलेगा, और ये पैसेज वाले क्वेश्चन में आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप पढ़ के ही जाना। आगे चलते हैं। डैश इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, कलिंगा, सरनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगरा। तो इसका आंसर है लुम्बिनी, जो कि अभी नेपाल में है। एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा अटेन ट्रू एनलाइटमेंट, ठीक है। महात्मा बुद्ध को जो वो थी ना आत्म शांति कह सकते हो या फिर ईश्वर की प्राप्ति, वो कहाँ हुई थी, ठीक है। तो लुम्बिनी, कुशीनगरा, शरनाथ या बोध गया। तो बोध गया जो कि बिहार में है, वहाँ पे इनको पहला अपना वो मिला था, एनलाइटमेंट इन्होंने प्राप्त करी थी। न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वॉज कॉल्ड एज श्वेतांबर, दिगंबर, हिनायना और महायाना। इसका आंसर होगा महायाना, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं। द मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूपा वॉज एट अमरावती, सांची, भूमरा, शाजी धेरी। तो इसका आंसर होगा अमरावती। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट दे रखे ना उसमें सब करेक्ट कौन सा है उसको चूज करना है। तो सांची स्तूपा सिचुएटेड नियर टू भोपाल, ठीक है, भोपाल के नियर में, ठीक है। भोपाल कहाँ है, एमपी में, तो ये सही है। सांची स्तूपा वॉज प्रिजर्व्ड बाय द बेगम्स ऑफ भोपाल, ठीक है। ये भी बात सही है कि जो भोपाल की बेगम थी उन्होंने उसको प्रिजर्व किया था। सांची स्तूपा बिलोंग टू बुद्धिज्म, ठीक है। ये भी लाइन सही है कि सांची स्तूपा किसका वो है, बुद्धिज्म का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, जो आ चुके हैं सीबीएसई के एग्जाम्स में से एग्जाम में, उसमें से मैंने ये शॉर्ट लिस्ट करके बनाए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस और नहीं है, आपको पता है क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, जो मैंने सीबीएसई के एग्जाम्स में देखे थे, वो उसको मैंने कंबाइन करके एक वीडियो बना दी है, ठीक है। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी इस पे 1 मार्क्स के लिए। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।